अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। कैसे हैं जी आप? तो जी मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है आज घर की डस्टिंग से। और मेरी बेटी के कमरे में कुछ काम हुआ था तो डस्ट हो रहा था, तो मैं करने लगी थी डस्टिंग। जो मेरी हेल्पर नहीं करती वो कह देती है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन नहीं करती। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये नहीं कर रही है ये काम। तो यहाँ पे ना काम करने वालियों की बड़ी सोट है, इस वजह से दरगाह है और साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। फिर यहाँ पर ज़ायरीन इतने आते हैं देश विदेशों से बहुत ज़्यादा, तो यहाँ लेडी से मांगती ज़्यादा है, काम नहीं करती किसी का भी। तो काम वाली यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती है हेल्पर यहाँ। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मैं इससे किसी काम को कहती हूँ तो ये नहीं करती, और मेरे से कह देती है कर लिया, और ये भी नहीं करती वो भी नहीं करती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे से कहा कि ना होने से बेहतर है कि जो ये कमी छोड़ दे वो तुम कर लिया करो। तो मैं कहती हूँ उससे, देखो ये नहीं करा वो नहीं करा, तो वो यही जवाब देते हैं मुझे कि जो ये ना करे वो तुम कर लिया करो, ना होने से तो बेहतर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो डस्टिंग करने लगी थी मैं, कुछ ये बोर्ड वगैरह साफ़ कर रही थी, टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही थी, और सोफ़े पे भी डस्ट हो गया था वो भी मैं साफ़ कर रही थी। तो ये बोर्ड मैं करूँगी स्पिरिट से साफ़। ये करती हूँ मैं बिल्कुल जब मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे कि मैं रात को बिल्कुल फ्री सी हो जाती हूँ तो फिर मैं लेके कॉटन और स्पिरिट लेके करने लगती हूँ मैं ये बोर्ड वगैरह साफ़। और तो वैसे तो मैं साबुन के कपड़े से और सूखे कपड़े से कर रही हूँ मैं टाइल वगैरह साफ़। सोफ़ा कर दिया मैंने, तो सोफ़ा मेरा अब भी दिख रहा होगा आपको, गीला गीला सा हो रहा है। तो पंखा चलेगा तो 1-2 घंटे में ये सूख जाएगा। तो ये खुद के काम ना जो इंसान खुद कर लेता है वो दूसरा कोई नहीं करता। और मेरा तो शुरू से यही रहा है कि मेरी हेल्पर काम करती है तो उसके पीछे पीछे मुझे भी करना पड़ता है। ये तो घर छोटा है और जैसे कि दूसरा घर बड़ा है वो माशाल्लाह से, तो वहाँ भी यही है कि मैं पीछे पीछे लगी रहती हूँ कि यहाँ पे इसने नहीं किया तो मैं कर देती हूँ। तो बस यही मेरा काम रहता है। तो बस मैं करने लगी थी घर की डस्टिंग। जाले तो नहीं हुए थे, अभी पेंट वगैरह हुआ है घर में। तो ये है कि बेटी के कमरे में कुछ काट पाट का काम हुआ था, यानी कि अंदर ग्राउंड फिटिंग कराई थी। तो वो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उन्होंने काटा था कुछ दीवार में, तो वो मिट्टी आ गई थी, धूल आ गई थी। जैसे मैं आई दरगाह शरीफ से तो मैंने कहा गुलनाज ये दरवाज़ा तुम्हें बंद करना चाहिए था, और ये सारी धूल लॉबी तक में आ गई। तो उसने कहा आंटी भूल गई थी, मैं काम में लगी हुई थी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी तो भूल हो गई, ये मेरे लिए मुसीबत हो गई। तो अब रमज़ान में ना ये हो रहा है कि जितने रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से आज 28 हो गए, और आज ना 29वीं सब भी है, और ये इबादत की रातें हैं। तो बस फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। और रमज़ान में ना रोज़ा तो रोज़ा ही होता है, हमारे प्यारे नबी का कहना, ये वो रोज़ा ही क्या जो ना लगे। तो वाकई में ये है कि मैं ना 12 महीने ही समझिए कि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। और सबको मालूम है, सबको पता है कि अगर मैं सुबह को बहुत हल्का फुल्का तो रहता है मेरा नाश्ता, जैसे कि मैंने चाय ले ली और ब्रेड ले लिया और वो रख दिया, फिर एक घूंट चाय पी ली, फिर किसी काम में लग गई, फिर चाय पी ली, फिर किसी काम में लग गई। मेरे से नाश्ता भी ऐसा होता है और वो भी ऐसा लगता है कि मेरे निकल जाएगा उल्टी करके बाहर। तो मुझसे नाश्ता भी नहीं किया जाता, फिर मैं सारे दिन कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी के। और फिर शाम को खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर हस्बैंड को फ़ोन करूंगी कि आ जाओ खाना खाने। तो उन्होंने अगर कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ के, तो तुम रोटी बना लेना, तो फिर हम खा लेते हैं दोनों साथ। और नहीं तो एक ही टाइम खाना खाती हूँ, दूसरे टाइम नहीं। तो जैसे जैसे रोज़े अब जा रहे हैं
तो जैसे शुरू में रोज़े थे और इतना एहतमाम करने के लिए दिल चाहता था कि दस्तरखान भी भरे हुए हों, रौनकें हों। और माशाल्लाह तो महीना ही ऐसा है कि रमज़ान के महीने में मस्जिदों में रौनक, बाज़ारों के अंदर मार्केटों में रौनक, और जी घरों में भी माशाल्लाह से रौनक। ये समझिए कि दस्तरखान तो सभी के लगते हैं माशाल्लाह, और किसी में ज़्यादा किसी में कम। अल्लाह की ऐसी रहमतें बरस रही हैं कि बस क्या बताऊँ आपको। तो अब जैसे जैसे रमज़ान कम होते जा रहे हैं, अभी थी 27वीं सब। तो मेरे घर के सामने ना मरकज़ है मस्जिद में, तो वहाँ पे जमातें जो होती है ना, तबलीग जमात, तो वहाँ से जमातें भी आती रहती हैं वहाँ पर। तो जमातें आती रहती हैं तो मैं खाना तो हम लोग दावत वगैरह तो उनकी करते रहते हैं, लेकिन कुक से बनवाते हैं खाना। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से कहा कि जमात आई हुई है, तो यूपी की थी, इधर जमात यूपी से आई हुई थी, यानी कि जिधर के हम यूपी के ही हम लोग भी हैं ना, तो उधर से जमात थी। तो जमाती तो कहीं से भी हों, वो तो अल्लाह के मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, और बड़े हम खुश नसीब हैं अगर जो हम उनका कोई काम कर लें। तो जमात आई हुई थी, तो फिर मैं पूछने लगी हस्बैंड से, तो वो मैं कहने लगी हम ना कल को इनकी दावत करेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ना मुझसे पूछते हैं कि क्या बनवाऊँ। तो मैंने कहा नहीं बनवाऊँ नहीं, मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो वो कहने लगी क्या बनाओगी। मैंने कहा चिकन कौरमा बनाऊँगी मैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अरे रहने दो, तुम्हारी तबीयत तो सही नहीं रहती, और मैं कुक से बनवा दूँगा। ये गुलनाज काम कर रही थी, पर्दे वगैरह सही कर रही थी। तो मैं कहने लगी नहीं मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो वो कहने लगे अरे नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब रहती है, रहने दो। मैं नहीं मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब कल को ना हमारे यहाँ जमातियों की दावत है, वो खाना हमारे यहाँ से आएगा। तो जी मैं बनाने लगी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मैंने पहले डाला इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल जब बिल्कुल सफ़ेद हो गया वाइट, तो फिर मैंने डाला इसके अंदर ज़ीरा और हींग, और जब वो हो गए तो फिर मैंने डाला इसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, और फिर डाल दिए बेसिक से अपने ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बस यही मसाले जाते हैं इसके अंदर। तो फिर ये मेरा मसाला भुन गया था, फिर मैं डालूँगी इसके अंदर आलू और जी टमाटर। तो ये डाल दिए मैंने आलू, और इसके अंदर ये 2-3 हरी मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो बस जी फिर क्या था, तो मेरे हस्बैंड ने इमाम साहब को कहा कि कल को जमातियों की दावत हमारे यहाँ है और ख़ाना हमारे यहाँ से आएगा। तो ये टमाटर डाल दिए थे मैंने, टमाटर बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो अब इनको ना डाल के मैं भूनूंगी, और फिर कुछ आलू भून जाएंगे, जो ग्रेवी मुझे रखनी है वो बाद में मैं पानी डालूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनकी दावत कर दी। अब रात को क्या होता है कि हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब। अब तबीयत ख़राब हुई कब, वैसे तो 4 बजे से हो गई थी, सहरी के टाइम से ही, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि मैं सुबह को उठ ही नहीं पाऊँगी। तो बस जब सहरी के बाद तबीयत ख़राब हो गई, तो ये डाल ली हूँ मैं इसके अंदर पानी, सिर्फ इतना जिससे कि मेरे आलू गल जाएं। तो सूखी सब्ज़ी अगर मेरे हस्बैंड के लिए हम बनाते हैं कभी, तो बीफ मटन चिकन खाते खाते बिल्कुल दिल भर गया। तो कल से मेरे हस्बैंड बनवा ही नहीं रहे सब्ज़ी दाल। कल बनवाए थे दाल चावल, तो वो चावल नहीं खाते, तो उनके लिए बनी थी रोटियां, बनती हैं रोटी चावल दोनों चीज़ें। तो आज उन्होंने कहा कि आलू की सब्ज़ी बना लो, तो फिर मैंने बना ली आलू टमाटर। तो जी फिर क्या हुआ, फिर निकल गया दिन। तो फजर के बाद मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह पाक मैंने तो आज जमातियों की दावत की है कि मैं ख़ुद ही खाना बनाऊंगी, और इसी तरह से अगर मेरी तबीयत रही तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो बस मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, और तेज़ाब इस कदर का बनना था मेरे, इतना बन रहा था कि मेरे कानों में को भी निकल रहा था, और ये समझिए कि मेरे दिमाग में कुछ चढ़ा जा रहा था तेज़ाब।
तो बस मैं पढ़ने लगी थी अब नमाज़। और मैंने गुलनाज से कहा कि तुम मेरी नमाज़ पढ़ने की वीडियो ना बनाया करो, लेकिन वो ना 1-2 सेकंड की ज़रूर बना लेती है, मना करने के बावजूद नहीं मानती वो। तो ये बन गई मेरी आलू टमाटर की टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी, और बहुत ही यमी बनी थी। मैंने ना थोड़ा ना कसूरी मेथी भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, और बाद में डालूँगी हरा धनिया। तो मेरे हस्बैंड 2 चीज़ों से बहुत एलर्जी करते हैं, एक तो टमाटर, एक हरा धनिया। तो जब वो मुझे कहते हैं तो मैं उनको कभी कभी गुस्सा भी कर देती हूँ कि जिन चीज़ में टमाटर डलने वाले हैं तो मैं डालूँ या नहीं डालूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैं टमाटर डाल रही हूँ तो प्यूरी बना के डाल दूँ, जिससे कि इनको नज़र ना आए। और धनिया है तो मैं सोचती हूँ सब्ज़ी के साथ ही डाल दूँ, जिससे कि इनको नज़र ना आए। तो नहीं तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खाते हैं, बहुत कम, अब वो भी छोड़ देते हैं। तो देखिए ये डाल दिया मैंने इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी, और अब बनाने लगी हूँ मैं अफ्तार। और जी अफ्तार का तो ये हो रहा है कि अब ज़्यादा एहतमाम करने के लिए दिल नहीं चाहता। जैसे कि पहले इतना दिल चाहता था शुरू में पकोड़े बनाओ, और ये है कि रूह अफ़ज़ा की शरबत, लस्सी, मैंगो वगैरह ये तो बनती हैं, ये तो ज़रूरी हैं रोज़े में। रोज़ा भी अब उसकी भी आने लगी, 2-4 दिन से ऐसा ही हो गया। तो ये बैठ गई थी गुलनाज मैडम, अपने अंकल से कुछ बात कर रही थी, और मैं तो बस यहीं तक था मेरा आज